हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं G20 के बारे में, यानी ग्रुप 20 के बारे में, जो इस साल भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसी विषय में भारत की जनता के कुछ सवाल है। पहले हम सवाल बताए थे, बाद में उत्तर विस्तार से देखेंगे। G20 का उद्देश्य क्या है? G20 में कितने देश हैं? G20 की स्थापना कब हुई? G20 का अध्यक्ष कौन है? G20 क्यों बनाया गया? G20 का क्या फायदा है? भारत में G20 कहाँ आयोजित किया है? G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत G20 में कब शामिल हुआ? G20 में 20 देश कौन से हैं? G20 की शुरुआत किसने की? कौन से देश G20 में भाग नहीं ले रहे हैं? G20 2023 की थीम क्या है? G20 का भारत पर क्या प्रभाव है? भारत में कितनी बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। G20 का उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों SDG को पूरा करने के लिए चल रहे कार्यों में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा G20 का एक उद्देश्य तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भी है। इससे भारत ही नहीं बल्कि G20 में शामिल हर देश को लाभ होगा। G20 में कितने देश है? क्या है G20 समिट 2023 का महत्व? G20 समिट 2023 सिग्निफिकेंट। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह के 19 देश सदस्य है। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 2010 में G20 समिट का आयोजन दो बार किया गया था। G20 की स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए हुई थी। G20 का अध्यक्ष कौन है? G20 समिट 2023 इन दिल्ली नवंबर 2022 में बाली शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए हथौड़ा सौंपा गया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था, कोविड के बाद दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। G20 क्यों बनाया गया? G20 का उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत विकास प्राप्त करने के लिए इसके सदस्यों के बीच नीति समन्वय, वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना जो जोखिमों को कम करते हैं और भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकते हैं, एक नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला का निर्माण करना। G20 का क्या फायदा है? मेरा ईमानदारी से मानना है कि दुनिया भर में हरित परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए G20 सही मंच है। साथ मिलकर हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए और इसका मतलब है 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करना, कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को हरित होने और गरीबी कम करने के बीच चयन नहीं करना चाहिए। भारत में G20 कहाँ आयोजित किया है? G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए राष्ट्रीय राजधानी को शाही ढंग से सजाया गया है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में होगा, जिसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शिखर सम्मेलन नए उद्घाटन किए गए भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? G20 समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। सभी 19 देशों और यूरोपीय यूनियन के बीच एक खास तरह की रोटेशन प्रणाली चलाई जाती है। उसी के जरिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। G20 समूह का गठन हुए करीब 24 साल बीत चुके हैं। भारत G20 में कब शामिल हुआ? 1 दिसंबर को भारत ग्रहण करेगा G20 की अध्यक्षता। यह ग्रुप दुनिया के 75% व्यापार का रिप्रेजेंटेशन करता है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है। इसके लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। G20 में 20 देश कौन से हैं? G20 देशों में वैश्विक आबादी का 2/3 हिस्सा रहता है। सदस्य यूरोपीय संघ और 19 देश है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और अमेरिका। कौन से देश G20 में भाग नहीं ले रहे हैं? रूस और चीन। इन दोनों के भाग नहीं लेने के बावजूद आगामी G20 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण बना हुआ है। G20 की शुरुआत किसने की? कनाडाई अकादमिक और पत्रकारिता स्रोतों ने G20 की पहचान मार्टिन और उनके अमेरिकी समक्ष तत्कालीन ट्रेजरी सचिव लैरी समर्स द्वारा शुरू की गई एक परियोजना के रूप में की गई है। हालांकि सभी स्वीकार करते हैं कि जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उनके दृष्टिकोण को वास्तविकता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। G20 2023 की थीम क्या है? इस साल G20 की थीम वसुदैव कुटुंबकम है। इसका मतलब होता है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। वहीं G20 के लोगों को तिरंगे से रंग से सजाया गया है। इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग देखने को मिलता है।
वहीं लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। G20 का भारत पर क्या प्रभाव है? G20 की अध्यक्षता भारत को विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने और वैश्विक सॉफ्ट पावर बनाने का एक अनूठा अवसर देती है। भारत ने कितनी बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? वर्तमान तिथि तक भारत ने कभी भी इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी नहीं की है। हालांकि यह बदल गया है। भारत पहली बार 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? G20 में शामिल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अगले साल 2024 रियो डी जनेरियो ने अपने वार्षिक राष्ट्रीय अध्यक्षों या सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगी। ब्राजील 1 दिसंबर को भारत में G20 की आवर्ती अध्यक्षता रोटेशन प्रेजेंटेसी ग्रहण करेगा। क्या भारत G20 के सदस्य देश है? G20 में ये देश है शामिल: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ। तो दोस्तों, आपको G20 की जानकारी कैसी लगी? और G20 की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।